हेलो व्यूवर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी फाइलम सिलेंट्रेटा, जिसे हम निडेरिया भी कहते हैं। सबसे पहले इसका जो मीनिंग है वो देख लेते हैं। सिलेंट्रेटा बना किससे है? सिलेंट्रेटा जी बना है जी दो वर्ड से, कोइलोस और एंटीरॉन। कोइलोस का मानी है जी हालो, यानी खोखला, अंदर से खाली। एंटीरॉन गट। इसके आगे आ जाते हैं जी, और इसका दूसरा नाम निडेरिया। सिलेंट्रेटा का दूसरा नाम निडेरिया। निडेरिया इसे क्यों कहते हैं वो देखते हैं जी। दे आर निडेरियंस बिकॉज दे कंटेन स्पेशलाइज्ड सेल नीडोब्लास्ट। इन्हें निडेरियंस क्यों कहते हैं जी? क्योंकि ये स्पेशलाइज्ड सेल इनमें होते हैं। नीडोब्लास्ट। नीडोब्लास्ट क्या करते हैं जी? विच पोजेस स्ट्रिंगिंग स्ट्रक्चर नेमेटोसिस्ट, जो के स्ट्रिंगिंग स्ट्रक्चर पोज करते हैं। क्या? कौन सा? नेमेटोसिस्ट। नेमेटोसिस्ट क्या है जी? स्ट्रिंगिंग स्ट्रक्चर। स्ट्रिंगिंग स्ट्रक्चर क्या होता है जी? स्ट्रिंगिंग स्ट्रक्चर जो होता है वो एक डंक का स्ट्रक्चर होता है। जैसे कोई चीज़ डंक मारती हो, कोई भी सांप वगैरह हो जाए, जो सांप हमें या डंक जो मारता है, या फिर इसके अलावा जो और चीज़ें हैं, शहद की मक्खी हो गई, इस तरह की चीज़ें, भेड़ हो गई, ये जो चीज़ें डंक मारती हैं, ये वो वाले सेल पोजेस करता है नेमेटोसिस्ट, जिसकी वजह से इसे निडेरिया भी कहते हैं। इसे सिलेंट्रेटा क्यों कहते हैं जी? इसको देखते हैं जी। सिलेंट्रेटा इसे इसलिए कहते हैं कि दे आर कॉल्ड सिलेंट्रेटा बिकॉज दे हैव गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, क्योंकि इसमें गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है। इस वजह से इसे सिलेंट्रेटा कहते हैं। हैविंग एन ओपनिंग विच सर्व एज वेल एज एनस। एक ओपनिंग होती है, कहाँ पर जी? गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, जिसकी वजह से इसे सिलेंट्रेटा कहते हैं। उसमें एक ओपनिंग होती है जो क्या करती है जी? माउथ का भी काम करती है, एज वेल एज एनस का भी काम करती है। आगे देखते हैं जी, निमेटोसिस्ट क्या होते हैं जी? जो स्टिंगिंग सेल हैं ये क्या होते हैं? स्पेशलाइज्ड सेल इन टेंटेकल्स ऑफ जेलीफिश। टेंटेकल्स जो अराइज हुए होते हैं वो आगे मैं आपको डायग्राम में बताऊंगा, तब आपको समझ आएगी। जेलीफिश एंड अदर सिलेंट्रेट्स, यानी कि जो स्पेशलाइज सेल अराइज हुए होते हैं टेंटेकल्स पर, जेलीफिश या और जो सिलेंट्रेट्स में, उनमें इनका क्या काम क्या होता है जी नेमेटोसिस्ट का? सर्व्स एज सेल्फ डिफेंस, खुद का बचाव। सेल्फ डिफेंस, खुद का बचाव के लिए जो सर्व करते हैं, हेल्प, जो उसको मुफीद होते हैं, हेल्प करते हैं। एंड फॉर कैप्चरिंग ऑफ प्रे, और प्रे को कैप्चर करने के लिए, पकड़ने के लिए उसको हेल्प करते हैं। सिलेंट्रेट को वो स्पेशलाइज सेल उसमें हेल्प करते हैं। आगे इसके जी करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं जी। डायग्नोस्टिक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम सिलेंट्रेट्स। हैबिटेट देखते हैं जी। हैबिटेट पाए कहाँ जाते हैं जी? ये एक्वेटिक होते हैं, जो यानी कि मेनली एक्वेटिक होते हैं, पानी में रहते हैं। मेरीन, समुद्र में भी रहते हैं। फ्रेश वाटर, और ताज़े पानी में भी रहते हैं। कंपोजिशन ऑफ बॉडी वॉल। बॉडी वॉल किससे बनी होती है? बॉडी वॉल कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर्स। 2 लेयर इसमें होती हैं जी। कौन कौन सी? एक्टोडर्म और एपिडर्मिस, जिसे हम एपिडर्मिस भी कहते हैं। एक होती है एक्टोडर्म, जिसे एपिडर्मिस भी कहते हैं। दूसरी होती है जी गैस्ट्रोडर्म, जिसे एंडोडर्म भी कहते हैं। 2 ही लेयर इसमें होती हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। इन बिटवीन दीज देयर इज अ गिलेटिनेशियस मैट्रिक्स मेसोग्ली। एंडोडर्म और एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान एक मैट्रिक्स होती है, जिसे क्या कहते हैं जी? मेसोग्ली। इसके बाद देखते हैं जी बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी जी, इंटरनल बॉडी कैविटी, जो बॉडी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, इंटरनल बॉडी कैविटी इज प्रेजेंट लाइंड बाय गैस्ट्रोडर्म। गैस्ट्रोडर्म जो एंडोडर्म का दूसरा नाम है,
यानी कि जो इनसाइड गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी होती है उसको लाइन किया हुआ होता है गैस्ट्रोडर्म ने। डाइजेशन देखते हैं जी। डाइजेशन कौन से प्रोसेस से होती है जी? डाइजेशन भी दो प्रोसेस से होती है। एक्स्ट्रा सेलुलर भी होती है, यानी कि सेल से अलावा बाहर सेल के। इंट्रासेलुलर सेल के अंदर भी होती है। इन गैस्ट्रोवैस्कुलर एक्स्ट्रा सेलुलर देखते हैं जी कहाँ पर होती है जी? एक्स्ट्रा सेल्यूलर जो होती है वो गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी में होती है। जो इसकी कैविटी है उसके अंदर होती है, और सेल में नहीं होती, कैविटी में होती है। और दूसरी जो है इंट्रासेल्यूलर, वो गैस्ट्रोडर्मल सेल्स में होती है। गैस्ट्रोडर्मल यानी एंडोडर्म में। एंडोडर्म जो उसकी लेयर है, उसके जो सेल हैं उनके इनसाइड होती है। डाइजेशन। इसके बाद हम देखते हैं जी लोकोमोशन, कि ये लोकोमोशन कैसे करते हैं। लोकोमोशन बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल फाइब्रिल्स। लोकोमोशन ये करते हैं जी कॉन्ट्रैक्शन यानी कि सिकुड़ने से। किसके? स्मूथ मसल फाइब्रिल्स। स्मूथ मसल्स की स्मूथ मसल ये टाइप है, स्मूथ मसल फाइबर से उसके सिकुड़ने से ये लोकोमोशन करते हैं। उसके बाद देखते हैं जी फूड कैप्चरिंग स्ट्रक्चर, के फूड किस तरह ये कैप्चर करते हैं। टेंटेकल्स विच कंसिस्ट ऑफ स्टिंगिंग सेल्स कॉल्ड नेमेटोसिस्ट। फूड कैप्चर ये करते हैं टेंटेकल्स से, वो मैं डायग्राम में आपको बताऊंगा। टेंटेकल्स जो राइज हुए होते हैं उसके माउथ के ऊपर, और वहीं पर ही जो स्पेशलाइज सेल नेमेटोसिस्ट है, स्टिंगिंग सेल, ये उसके स्टिंगिंग सेल से टेंटेकल्स उसको पकड़ते हैं, और नेमेटोसिस्ट अपना जो स्टिंगिंग जो होते हैं सेल, जहर जो होते हैं उनमें, वो उसके अंदर दाखिल करते हैं, जो कि उस हेल्प करता है टेंटेकल्स को, और वो फिर उसको प्रे को पकड़ लेते हैं मजबूती से, और वो जहर की वजह से बचाव अपना नहीं कर सकता जो प्रे उसका होता है। उसके बाद हम देखते हैं जी इसमें रिस्पायरेटरी, एक्सक्रीटरी और सर्कुलेटरी, ये तीनों सिस्टम इसमें एब्सेंट होते हैं सिलेंट्रेट्स में। सेमेट्री देखते हैं जी। सेमेट्री इसकी रेडियल है। रेडियल का आपको मैं इस तरह बताता हूँ। रेडियल सेमेट्री दो टाइप्स होती हैं सेमेट्री की। एक होती है जी रेडियल, और दूसरी होती है जी बायलेटरल। रेडियल जो होती है, अगर हम उसको डिवाइड करें तो वो हर जगह से इक्वली डिवाइड हो जाएगी। अगर हम इस तरह डिवाइड इसको करें हाफ हाफ, तो भी वो दोनों साइड एक जैसी होंगी। अगर इस तरह करें तब भी वो चार उसके एक जैसे आएंगे। और बायलेटरल जो उसकी होती है जी वो और शेप होती है। अगर इस तरह की शेप अगर बायलेटरल हो उसकी सिमेट्री, अगर हम इसको इस तरह डिवाइड करें तो ये ऊपर वाले और टाइप में आएंगे। अगर इसको इधर से हम डिवाइड करें तो ये और टाइप में आ जाएगी। ये इन दोनों में फ़र्क है। इसकी सिमेट्री क्या होती है जी? रेडियल, यानी कि जिधर से हम इसको डिवाइड करेंगे, काटेंगे, इनमें एक जैसा ही आएगा। इसके बाद हम देखते हैं जी आगे रिप्रोडक्शन, कि ये रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं। रिप्रोडक्शन में भी इसमें दोनों होते हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। इन दोनों का तो आपको पता ही है, सेक्सुअल विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमीट्स होता है, और जो सेक्सुअल है वो फिर गैमीट्स एग और स्पर्म मिलकर बनाते हैं। एसेक्सुअल कहाँ पर होती है जी? ये पोलिप में होती है। और सेक्सुअल कहाँ पर होती है? मेड्यूसा में होती है। पोलिप और मेड्यूसा में आपको बताता हूँ आगे। इसके बाद हम देखते हैं जी पॉलीमॉर्फिज्म प्रेजेंट होती है। पॉलीमॉर्फिज्म का आगे हम डिस्कस करते हैं। अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन, ये क्या होती है जी? अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन यानी कि एक जनरेशन से दूसरी, इसमें दो जनरेशन चलती हैं। सेक्सुअल भी चलती है और एसेक्सुअल भी चलती है। यानी कि सेक्सुअल जो एग और स्पर्म जॉइन होते हैं, एग और स्पर्म, वो दोनों मिलकर ज़ाइगोट बना देते हैं। ज़ाइगोट आगे से जब होता है, मेच्योर होता है, वो मेच्योर हाफ डिवाइड में हो जाता है। मेच्योर जब होता है वो हाफ में डिवाइड हो जाता है, और ये जो हाफ डिवाइड हो जाता है ये एसेक्सुअल हो जाती है। और फिर ये दोनों आगे से अलग होकर फिर ये एक एग बनाता है और दूसरा स्पर्म बनाता है। ये इसमें अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन प्रेजेंट होती है। इसकी फूड क्या है जी?
फूड में इसकी आ जाते हैं जी जूप्लैंक्टन्स, क्रस्टेशियंस, इंसेक्ट लार्वा। इंसेक्ट लार्वा, जूप्लैंक्टन्स स्मॉल एनिमल्स हैं, पानी के हैं। ये क्रस्टेशियन पानी के स्मॉल एनिमल्स हैं जो इनकी खुराक है। इसके बाद हम देखते हैं जी पॉलीमॉर्फिज्म क्या होती है जी। पॉलीमॉर्फिज्म मैं पहले आपको बताता हूँ ये होती क्या है। पॉली मीन मैनी, मॉर्फ शेप्स, इज्म फिनोमेना। मैनी शेप फिनोमेना, इसको क्या कहते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म। डेफिनेशन इसकी देखते हैं। अक्रेंस ऑफ मोर देन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल विद इन सेम ऑर्गेनिज्म फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरली, यानी कि वो स्पीशी एक ही हो और उसमें 2-3 फॉर्म में ऑर्गेनिज्म हो। पहले एक फॉर्म में हो, वो चेंज होकर दूसरी फॉर्म में चले जाएं और दूसरी फॉर्म फिर चेंज होकर पहली फॉर्म में आ जाए। ये नहीं कि 2 ही फॉर्म सिर्फ होंगी, फॉर्म भी कई हो सकती हैं। इसके बाद हम देखते हैं जी फॉर्म्स इसमें कौन कौन सी होती हैं। सिलेंट्रेट्स में तो मेनली 2 ही फॉर्म्स होती हैं पॉलीमॉर्फिज्म की। एक होती है पोलिप जो कि चेंज हो जाती है मेड्यूसा में, और मेड्यूसा जो होता है वो चेंज होकर पोलिप में आ जाता है। पोलिप जो होता है वो एसेक्सुअल है, ये डिवाइड होता है, और मेड्यूसा जो है ये स्पर्म और एग प्रोड्यूस करते हैं। मेड्यूसा क्या है जी? फ्री लिविंग है, हरकत कर सकता है, और शेप इसकी होती है जी अम्ब्रेला लाइक। पोलिप क्या होता है जी? सिसाइल, ये हरकत नहीं कर सकता, और ट्यूब लाइक इसकी शेप होती है। अच्छा जी, इसके बाद हम देखते हैं जी रिप्रेजेंटेटिव मेंबर ऑफ सिलेंट्रेट्स, यानी इसमें कौन कौन से आते हैं। एक इसमें आ जाती है जेलीफिश जिसका साइंटिफिक नेम है क्राइसोरा मेलानेस्टर, और इसकी दूसरी जो है सी एनीमोन जिसका साइंटिफिक नेम है नेमेंथिस एनेमेंथिस। डायग्राम में हम देखते हैं जी इसकी। डायग्राम में ये जो वाला स्ट्रक्चर है ये मेड्यूसा है और ये वाला पोलिप है। इसमें ये जो मेड्यूसा में ये जो हाईलाइटेड पोर्शन है ये इसकी है जी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, और ये जो साइड वाला है दूसरे पोलिप में ये जो खाली एरिया है एम्प्टी, ये गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है। मेड्यूसा में ये इधर इसका माउथ होगा, और ये जो अराइज हुए होते हैं ये टेंटेकल्स हैं, और यहीं पर ही माउथ के करीब नेमेटोसिस्ट प्रेजेंट होता है जो कि प्रे कैप्चर करने में इनको हेल्प करता है। इसमें भी आप देख सकते हैं ये इधर इसका माउथ है पोलिप में, और ये इसके टेंटेकल्स अराइज हुए होते हैं, और यहीं पर ही नेमेटोसिस्ट इनका होता है जो कि प्रे कैप्चर करने में इनकी हेल्प करता है। ये जो आउटर लाइनिंग है इसकी, और इसमें ये जो आउटर लाइनिंग ये इसकी एक्टोडर्म है। इसके अंदर जो मैट्रिक्स होगी वो मेसोग्लिया होगी, ये इसके अंदर एंडोडर्म के एक्टोडर्म के, और जो मेसोग्ली के इनसाइड वाली होगी लाइनिंग वो होगी जी एंडोडर्म। बाहर वाली एक्टोडर्म, उसके अंदर मेसोग्ली मैट्रिक्स, उसके अंदर एंडोडर्म। ठीक है जी, ये थी इसकी डायग्राम। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा।